जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते इस फॉर्म को दोबारा से ओपन किया गया है और आप लोग 17 जून 2020 से लेकर 21 जून 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए एक अच्छा मौका है जिनसे ये फॉर्म छूट गया था या फिर किसी वजह से वो इस फॉर्म को नहीं भर पाए थे, वो अब इस फॉर्म को भर सकते हैं 21 जून 2020 तक। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। बट उसके पहले अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहते तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपके कोर्स नेम है और उसमें आवेदन करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप देख सकते हो, और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज फॉर एग्जामिनेशन आपसे कितनी मांगी है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप प्रत्येक जानकारी चेक कर ले, और वीडियो को पॉज करके जिस भी कोर्स की जानकारी आपको चेक करनी है यहाँ से कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी ग्रुप कोर्सेज के बारे में जानकारी है, ये भी आप यहाँ से चेक कर लीजिए। वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके जिस भी कोर्स की आपको जानकारी चेक करनी है यहाँ से कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नेम ऑफ कोर्स और फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के बारे में अभी जानकारी देख पा रहे हो। एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हो, जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये प्लस बैंक चार्जेस, और SC ST के लिए 200 रुपये और साथ ही बैंक चार्जेस देना होगा। और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप कोर्स टाइप टोटल फ़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जानकारी भी आप यहाँ से चेक कर लीजिए। अब आपको क्लियर हो गया है कि आप इसमें आवेदन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अब जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आना है और आने पर आपको चेक कर लेना है कि आप डिसाइड कर लेना है कि आपको किस पर आवेदन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी टू के, साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रुप ई फर्स्ट E2 फार्मेसी। तो चलिए हम यहाँ से ग्रुप ए के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको ये चेक कर लेने और आपको नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का मेन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर आता है आपका फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपकी माताजी का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको चूज करनी है, पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद यहाँ से अपना जो भी आपका बर्थ ईयर है वो चूज कर लीजिए। फिर आप देखोगे यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप, तो आप इसमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। इनमें से आपके पास कोई ना कोई आईडी होनी जरूरी है। फिर इसके बाद जैसे आप आईडी चूज करोगे तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और आपको यहाँ पर एंटर वोटर आईडी, यानी कि जो भी आईडी आपने चूज की है उसी आईडी का नंबर यहाँ पर आपको देना होगा और उसके सामने आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। फिर आती है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी एड्रेस की जानकारी देनी है, जैसे कि परिसर संख्या, नाम, आपको ये जानकारी भरनी है। लोकेलिटी आपकी क्या हो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। सब लोकेलिटी आपकी क्या हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको यहाँ पर अपनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट भी चूज करनी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट, तो आप यूपी की जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे ईमेल आईडी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर ये ईमेल आईडी फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा। ये नंबर भरने के बाद आपके सामने जानकारी आती है चूज पासवर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा जिसकी जो लेंथ है वो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए और जिसमें कि अंग्रेजी का एक छोटा वर्ड, एक बड़ा वर्ड और एक अल्फ़ाबेट एक डिजिट होना चाहिए और इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है AMJD, तो अमजद, मैं अपने नाम के अंदर ए बड़ा कर देता हूँ और बाद में मैं @ लगा करके 1 2 3 कुछ भी लिख देता हूं तो पासवर्ड सही हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सेम तरीके से करके देखते। तो हमने यहाँ पर ये भर दिया है, आपको सेम तरीके से भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है। इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का फायदा आपको तब होगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप रिसेट करना चाहोगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर वहां पर देना होगा और फिर आप अपना जो पासवर्ड है वो रिसेट कर पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी पिन दिया जा रहा है आपको एंटर करना है और ये एंटर करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है ये भी आपको एक बार चेक कर लेनी है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने
रिव्यू पेज आ जाएगा। आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक एक करके कंफर्म कर लेना है और फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कंफर्म करने के बाद इनको कंफर्म भी करना होगा। जैसे कि आपने अपना माई नेम कंफर्म कर लिया है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, फादर नेम कंफर्म कर लिया है यहाँ पर टिक करना है, मदर नेम कंफर्म कर लिया है इसके ऊपर टिक करना है, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लिया है, जेंडर कंफर्म कर लिया है, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो इस प्रकार से आपको सभी के ऊपर टिक करके आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जैसे आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप इसमें से कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर पाओगे, तो पूरी तरीके से श्योर हो जाना है और फिर आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है और आपको यहाँ पर बेसिकली एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है। आपको साथ ही अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई भी करना होगा और ईमेल आईडी भी, वो कैसे करनी है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहले आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी यहाँ पर आपको अपनी चूज करनी है, कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो आपको सेलेक्ट करनी है, सब कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। अगर आप इनमें से किसी से बिलोंग करते हो तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है निवास क्षेत्र, यानी कि आप कि कहाँ के निवासी हो, अर्बन या फिर रूरल। तो चलिए हम यहाँ से अर्बन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका मतलब है ग्रामीण या फिर शहरी। फिर यहाँ पर दोस्तों है आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो राज्य की पात्रता क्या है, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, डोमिसाइल ऑफ यूपी है या फिर आप इनमें से अन्य किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि अदर दैन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से मैं डोमिसाइल ऑफ यूपी चूज कर लेता हूँ। फिर आता है क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, यानी कि क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आता है क्या आपने इस परीक्षा में अन्य समूह के लिए आवेदन किया है, अगर किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आता है अप्लाई फॉर, यानी कि आवेदन ग्रुप। तो अप्लाई फॉर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ग्रुप है जो कि आपने पहले ही चूज कर लिया था। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस देनी होगी, तो उत्तर प्रदेश यहाँ से पहले चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस जगह पर एग्जाम देना है वो सिटी चूज कर लेनी है। ये चूज करने के बाद आपको सेकंड स्टेट फिर से उत्तर प्रदेश चूज करनी है और जो सिटी आप यहाँ पर रखना चाहते हो सिलेक्ट कर लेनी है। थर्ड में आपको फिर से स्टेट सेलेक्ट करनी है और आपकी जो सिटी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। ये करने के बाद आप नीचे देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें आवेदन करने के लिए यहाँ पर 10वीं की या उसके बराबर की योग्यता मांगी है। तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर चूज करना है कि आपने 10वीं कंप्लीट कर लिया या फिर अभी कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर पास कर लिया इसलिए पास सेलेक्ट कर लेते हैं। कोर्स में यहाँ पर आपको 10th सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड में यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम देना होगा कि आपने किस बोर्ड से की है। जैसे कि अगर आपने यूपी बोर्ड से की है तो आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड डालना होगा, यानी कि यूपी बोर्ड यहाँ से आराम से टाइम लगा करके चूज कर लीजिए। ये करने के बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग चूज कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना हो कि किसके अंदर था। तो मैंने यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए थे 10th में वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये डाल देते हैं और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये फिलअप कर देते हैं। फिर दोस्तों आता है आपका इंस्टीट्यूट नेम, बेसिकली आपको यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम एंटर करना होगा और साथ ही उसका एड्रेस भी भरना होगा। फिर आता है इंस्टीट्यूट पिन कोड, तो यहाँ पर अगर आपको कॉलेज का पिन कोड याद है तो आपको यहाँ पर वो एंटर करना नहीं तो आपको गूगल में सर्च कर लेना है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये कोड भर देते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी पिन, तो आपको यहाँ पर ये पिन एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा। आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको ये सभी जानकारी चेक कर लेनी है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आपको सही करनी है। फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर इनके ऊपर टिक करके ये चूज करना है कि हमने सभी जानकारी कंफर्म कर ली है। ये सभी टिक करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और अब यहाँ से आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं आपको बता दूं कि अभी श्योर हो जाइए कि आपके द्वारा जानकारी बिल्कुल सही है, क्योंकि फिर आपको यहाँ पर कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो चलिए हम फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से यस कर देते हैं। अब यस करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपके 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अपना अपलोड इमेज यानी कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपको अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको जो फोटो अपलोड करना है इसका साइज 10 से 200 KB के बीच रहना चाहिए और फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज यहाँ पर आपका 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करके अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका इमेज आ जाएगा। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों नीचे जो सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है
आपको ये फिलअप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं और करने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड अपलोडेड इमेज केयरफुली आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे ऑल सिलेक्टेड इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आप फिर से होम पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, तो आपको पे एग्जाम्पशन फी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना है और फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बिल डेस्क आ जाएगी। पहले उसके पहले देख लीजिए आप किस माध्यम से जमा करना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर टिक कर देते हैं और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर चूज कर लेना कि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हो या फिर ट्रांसफर फ्रॉम अदर बैंक्स थ्रू NEFT या फिर RTGS, तो आपको ये चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप दोस्तों जिस भी माध्यम से एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो कर पाओगे। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाए तो आपको यहाँ पर होम पेज पर आ जाना है और होम पेज पर आने पर आपको यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो वेरीफाई कर लेनी है। तो मैं यहाँ से आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करके दिखाता हूँ। आपको वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है और जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपको एक पिन भेज जाएगा, सॉरी एक OTP भेज जाएगा, बट उसके पहले यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन दिया जा रहा है ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर भरना होगा। तो हमने ये फिलअप कर दिया और फिलअप करने के बाद सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आपकी मोबाइल ईमेल आईडी के ऊपर भेजा जा चुका है। अगर आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहे हो तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर सेम तरीके से OTP आएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे OTP आ चुका है, मैंने फिलअप कर दिया और फिर यहाँ से वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखोगे योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने पर आपको फिर से वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेम तरीके से अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यूपी पॉलिटेक्निक, जिसको आप JEECUP 2020 फॉर्म भी बोलते हो, आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई है जानकारी को समझने में या फिर आप कोई जानकारी और अच्छे से जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूँ ताकि आप इस फॉर्म को दिए हुए टाइम से पहले बिना किसी मिस्टेक के भर सके। जय हिंद दोस्तों।